चलो जी शुरू करते हैं। डाउट्स बताओ। पार्ट बी एंड सी वाज योर होमवर्क। आरएलसी सर्किट पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई डाउट? टेन तक? क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू। क्या हुआ शिरवी? आंसर नहीं मैच किया। आंसर में तो क्या अब ओमेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लिया था ना। फिर तो कैलकुलेशन गड़बड़ होगी कुछ। 1 बाय सी ओमेगा होता है, सी ओमेगा तो लगा दिया। आंसर में सिक्स्थ का आंसर सबका सही आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, सबका सही आ रहा है। शिरवी चेक कर लेना एक बार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। रिएक्टेंस फाइंड करनी है काईसी। काईसी का फॉर्मूला है सीधा यार, इसमें क्या करना है। चेक इट अगेन। ओके कोई नहीं, एक बार चेक कर लेना। इसमें डाउट भी मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। Coil of inductance and negligible resistance is connected to an alternating voltage. The peak current in the circuit. हाँ भाई दिग्गज, क्या डाउट है इसमें? एक तो तुम लोग यार अनम्यूट हो जाया करो यार, डाउट डाउट के टाइम पे। जिसको डाउट पूछना है अनम्यूट हो जाओ। ऐसे कंप्यूटर को नहीं मैं पढ़ा सकता। सर ये ऑप्शन आ रहा है। हाँ भाई उच्ची बोल, उच्ची सर ये ऑप्शन आ रहा है सर मेरा सर 7 उच्ची हो जाओ। दिग्गज पास आ जा थोड़ा सा। सर ये ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन ए आ रहा है? क्या लगाया तूने यहाँ पे फॉर्मूला? सर वही सर, काई एल इज इक्वल टू वी नॉट बाय आई नॉट। हम्म सर काई एल इज इक्वल टू वी नॉट बाय आई नॉट। दिग्गज मेरी आवाज देख तेरे पास कितनी क्लियर आ रही है ना। थोड़ा पास कर ले डिवाइस को भाई, उच्ची बोल ले। सर काई एल इज इक्वल टू वी नॉट बाय आई नॉट। काई एल इज इक्वल टू वी नॉट बाय आई नॉट। आई कांट हियर यू एंड आई कांट आंसर यू। लाइक जिसके माइक वाइक नहीं चलते ठीक करा लो उनको। कब तक चलाते रहोगे ऐसे? इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या है? 100। काई एल इज इक्वल टू ओमेगा एल यूज कर यार, क्या कर रहा है? वहां से तेरे पास काई एल आ जाएगा। उसके बाद आई नॉट यूज करना है तूने। आई नॉट क्या होगा? वी नॉट बाय काई एल। काई एल की वैल्यू ये डाल दे। ठीक है। 10 तक? 15 तक? कोमल क्या डाउट है 10th में? हमें एल की वैल्यू दे रखी है, एसी सोर्स की वीआरएमएस हमें दे रखी है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। करंट फाइंड करना है। कोमल अनम्यूट।
Look everyone, you guys have to unmute to ask your questions. ठीक है, ये कोई YouTube का सेशन तो है नहीं, this is a live class, so you have to ask. YouTube के वेबिनार में होता है कि चैट पे लिख दिया और स्पीकर ने बोल दिया, यहाँ पे तुम लोग बोल सकते हो. ठीक है, तो अगर डाउट्स पूछने हैं तो आपको अनम्यूट होना पड़ेगा. Otherwise your performance will start decaying. Let me make this clear to you. क्वेश्चन नंबर 15 तक. बीस तक. अगर कोई मोबाइल से कनेक्टेड है तो यू कैन यूज हेडफोन या ईयरफोन. लैपटॉप से तो यू कैन यूज ईयरफोन या हेडफोन, कुछ भी यूज कर सकते हो. ठीक है, दोनों में ऑडियो जैक होता है. अगर किसी का डिवाइस का माइक खराब है, लैपटॉप का माइक खराब है, तो ईयरफोन का माइक, तो ईयरफोन ले लो, एक 100 रुपए का ईयरफोन आ जाता है, या हेडफोन ले लो, 200-250 का वो आ जाता है, तो वो लेके स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द टीचर्स. कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. कितनी देर तक वन साइडेड करते रहोगे? क्वेश्चन नंबर 20 तक. अरे पीछे की आवाज का क्या है यार, तुम लोगों ने हमेशा थोड़ी अनम्यूट रखना है. क्वेश्चन पूछना है तो पीछे की आवाज, दरवाजा बंद करके बैठो ना. अब लॉबी में बैठ के थोड़ी पढ़ते होगे तुम लोग, जहां सब लोग घूम रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, है ना, एक अलग कमरे में होते होगे, दरवाजा बंद करके बैठा करो. अब ऐसा तो है नहीं 2-4 दिन की बात है, चलो यार काम चला लिया, जहां मर्जी बैठ के चला लिया काम. ये तो साल ही ऐसा है, इसमें तो अब यू गाइस हैव टू अपडेट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ना, सिचुएशन के हिसाब से तुम लोगों को चीजें चेंज करनी पड़ेंगी. सेवनटीन में क्या डाउट है हरदात? अनम्यूट. अगर किसी को डाउट पूछना है तो अनम्यूट होना पड़ेगा. अदरवाइज तो एक काम करते हैं ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल दिया करूंगा, तुम लोग देख ही लिया करना, बस क्लास लगाने की जरूरत क्या है. अगर तुम लोगों ने इंटरैक्ट ही नहीं करना, इंटरैक्शन नहीं आया, मुझे पता ही नहीं कि तुम लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता, फेल हो जाओगे ऐसे तो यार तुम लोग. मेरे को जज कैसे करूंगा मैं तुम लोगों को? द मेन पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन इज, मुझे पता होना चाहिए कि तुम लोग गलती कहाँ पे करते हो. +1 वाले भी तो है ना, वो भी तो क्लास लगाते हैं, अनम्यूट करके डाउट पूछते हैं, तो खुद ही चीजों को रिजॉल्व करना आता है उनको. तुम लोग नो डाउट +1 में ये चीजें सीख चुके हो, तो यू गाइज आर इन अ बेटर सिचुएशन देन +1 की जनता. बट तुम्हें और बेटर करना करना है ना, और बेटर करना है मुझे तुम लोगों को, ताकि तुम लोग खुद. अब मुझे क्या पता तुम लोग कहाँ अटके हो इस क्वेश्चन में. अब तुमने 17 क्वेश्चन पूछ लिया, अब कहाँ अटके हो मेरे को क्या पता.
मैं बता दूंगा, तुम लोग नोट कर लोगे, अब फायदा क्या? अदरवाइज क्या होता है, डिस्कस डिस्कस करोगे मेरे साथ, डिस्कशन में पता लगेगा कि हाँ कहाँ कहाँ पे यू गाइस हैव टू ड्राइव द क्वेश्चन योरसेल्फ, तब फायदा निकल के आता है चीजों का। अदरवाइज अगर मैं ही बताता रहूंगा देन यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड। बट ये बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती। सर 17th में आंसर नहीं आया सर। उस दिन गुरपारस, गुरपारस जरा अनम्यूट कर अपने आप को। ये गुरपारस क्लास में है ही नहीं। गुरपारस क्या करता है, क्लास में इनिशियली कनेक्ट करके चला जाता है या सो जाता है पता नहीं, और लास्ट में जब क्लास का टाइम खत्म होने वाला होता है तब आता है और डिस्कनेक्ट करता है। इसने पूरी की पूरी +1 की क्लास, 2 हफ्ते पहले की बात है, 10 दिन पहले पुरानी बात है, इसने पूरी क्लास +1 की अटेंड की है। इसको 5-6 बार बुलाया मैंने +1 की क्लास में कि ये +1 की क्लास है, डिस्कनेक्ट कर दे, बट नहीं, इसने पूरी क्लास लगाई है विदाउट एनी, था ही नहीं है क्लास में, सिर्फ कनेक्शन था, कनेक्ट करके चला गया। उसके बाद मैं तो बुलाई जा रहा हूँ, ये कहाँ से बोलेगा ऐसा? सिर्फ ये तो गुरपारस का पता लग गया मेरे को, क्योंकि इसने +1 की क्लास में कनेक्ट कर लिया। बहुत होंगे ऐसे। एक अरमान है, वो सब मजाला बोल दे कुछ, अरमानदीप। दूसरा अरमान कहाँ गया? आज आज एक ही है। ये तो डेल्टा वाला आज डेल्टा वाला प्रेजेंट है ना? कौन से वाला है अरमान? लेमडा वाला है? तुम लोग सुधर जाओ टाइम पे। अभी देखो जेई मेंस तुम्हारे सीनियर्स का तो निपट लिया, ठीक है, नीट भी हो जाना है, जेई मेंस भी हो गया, जेई एडवांस भी हो जाना है। सरकार कुछ रुकने नहीं वाली, कुछ नहीं होने वाला, कुछ डिले नहीं होने वाला, तुम लोगों के पेपर टाइम पे होंगे। एटलीस्ट जो अप्रैल अटेम्प्ट है वो तो टाइम पे होगी, जनवरी अगर हो सकता है डिले हो जाए ना हो जाए उसका पता नहीं, बट अप्रैल वाली तो आई एक्सपेक्ट के वो टाइम पे होगी। और तुम लोगों ने 6 महीने ऐसे ही निकाल दिए चुप्पी में, चुप हो बिल्कुल, कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं। फन सेशन के टाइम पे उस दिन केमिस्ट्री क्लास में, हाँ ही सबने कैमरे भी ऑन कर लिए, सबके आवाज, सबके माइक चलने भी लग गए, पता नहीं तब कैसे चलने लग जाते हैं माइक फन सेशंस में। देखो, इट्स योर चॉइस। मेरा समझाना, तुम लोगों को बार बार समझाता हूं मैं इसी चीज को कि इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक इंटरेक्ट नहीं करोगे, मुंह से कुछ बोलोगे नहीं टीचर्स के साथ, तुम लोगों का लेवल नहीं बढ़ेगा। यू विल नॉट बी एबल टू debug the questions yourself, और ना टीचर्स को तुम्हारा लेवल पता लगेगा। कैसे गाइड करेंगे तुम्हारे टीचर्स तुम्हें? लाइक प्रवचन में आगे बैठ जाते हो तुम लोग, मास्टर यहाँ पे प्रवचन देके चले जाते हैं,
क्लास है यार, क्लास की तरह लगाओ भाई। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2 दिन और चलाना है यार? फिर क्या है, माइक नहीं चलता नासी। ये ऐसी कटनी है अभी तो जिंदगी, अभी ये साल तो बोलना स्टार्ट करो। कितना कुछ लिख के पूछ लोगे? लिखने में तो आधी चीजें वैसे ही छूट जाती हैं। और चैट में अगर यहाँ पे चैट का इधर ज्यादा चैट्स आ जाए वैसे ही मिस हो जाती हैं। मुझे क्या है, मेरे तो क्लास का टाइम खराब होगा, तुमसे पूछता हूँ अब। किसी से, अब कोमल को पूछा मैंने, उसने फिर 5-10 मिनट हो गए मेरे को बोलते को, उसने माइक अनम्यूट नहीं किया। ठीक है, ऐसी पिछली क्लास में भी पहले भी हुआ है ये कोमल के साथ, वो माइक अनम्यूट नहीं करती। तो क्या होता है, 5 मिनट खराब हो जाते हैं हर बार। और वो कभी भी अनम्यूट नहीं करती। वो तो चलो उसने क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत ऐसे हैं तुम लोग में से। अबरदात भी कभी कभी माइक अनम्यूट करता है ना? तुम लोग, मैं बोलूंगा, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो फास्ट कैसे है, फास्ट तो ये है कि मैं फटाफट इसको बताऊं, काम खत्म करूंगा, आगे बढ़ूं। तुम लोगों से पूछूंगा, क्लास का टाइम खराब होगा, सिलेबस लो हो जाएगा, मेरे को ज्यादा बोलना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी। तो टीचर के लिए नुकसान ही है। और एक कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, पता नहीं क्या करते रहते हो सारी क्लास में। और लास्ट के आधे घंटे में फिर, अभी तो 50 हैं, 50-51 है अभी तो, है ना? लास्ट के आधे घंटे में 40 ही रह जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हो तुम लोग। क्या हो जाता है लास्ट के आधे आधे घंटे में? अटेंडेंस के लिए बैठते हो, अटेंडेंस के लिए बैठते हो, मेरे को बता दो यार। मेरे को मैसेज कर दो, सर मेरे मेरे को क्लास लगानी, मेरे अटेंडेंस लगवा दिया करो, मैं लगवा दिया करूंगा, क्या फर्क। फालतू में अपना नेट खराब करते हो, उससे अच्छा कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज देख लो। टाइम भी खराब करते हो, एक डिवाइस में बैटरी हीट करते हो, डिवाइस की कनेक्ट करके उसको, जब पढ़ना ही नहीं। तो फालतू में कनेक्शन के बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग अपने टीचर्स को, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स के पैसे पे ऐश करेंगे बाद में सारी उम्र? पापा कमाते रहेंगे, हम ऐश करते रहेंगे। पढ़ने की क्या जरूरत है? पापा पैसे नहीं देंगे कि धमकी दे देंगे। पता नहीं अब क्या क्या तुम लोग विचार करते हो। कितनी देर चलेगी ये चीजें? इज्जत चाहिए ढंग की, अगर लाइफ चाहिए सोसाइटी में, उठना बैठना अगर अच्छे लोगों के साथ करना है तो पढ़ना पड़ेगा। द चॉइस इज स्टिल योर्स। मैं पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ, वो चॉइस तुम लोगों को खुद करनी है, जिस हिसाब से लाइफ चाहिए तुम लोगों को। जितना कंपटीशन है ना इस आज की डेट में, यू कांट इमेजिन। पहले तो जॉब नहीं मिलती, जिनके पापा का सेट है बिजनेस और उन्होंने पापा के बिजनेस में ही जाना है, उनको टेंशन की जरूरत नहीं है। वो तो पढ़े ना पढ़े, वो तो डिग्री के लिए इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, उसके बाद तो अपनी फैक्ट्री या जो भी बिजनेस है उसमें बैठना है, ठीक है। लेकिन जिनका नहीं है, जिनके पापा सर्विस में है, या जो लोग अपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहते ड्यू टू एनी एक्स वाई जेड रीजंस, चाहे वो अच्छा नहीं लगता, चाहे वो अच्छा नहीं है, जैसा मर्जी, जो मर्जी रीजन है,
तो उनको खुद की लाइफ खुद बनानी पड़ेगी, एंड फॉर दैट यू नीड टू स्पेंड अ गुड क्वालिटी टाइम इन योर स्टडीज। मुझे क्या, मैं तो हर बार अपने लेक्चर का टाइम खराब करता हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए। बट थोड़ी देर असर रहता है। कोई मुझे जेन्युइन रीजन बताएगा, ये कैसा हो सकता है कि नेट पहला 1 घंटा चला उसके बाद नहीं चला? एड ऑन पैक्स आते हैं आजकल तो, मतलब बंदे की ये प्रॉब्लम 2 दिन 4 दिन रह सकती है, चलो भाई पता नहीं था, है ना, कि नेट खत्म हो जाता है ना, या ये नहीं आइडिया था कि कितना नेट लगता है ना, इसलिए चलो पहले 2 4 दिन, अप्रैल में मई में 2 4 दिन हमें वैसा लगा कि पता नहीं, हमें ना सेटिंग नहीं बैठी कि कितना नेट है, हिसाब किताब नहीं बैठा। अब तो पता है कि कितना नेट चल लगता है। अब लाइट चली जाती है, लाइट इन्वर्टर भी है, इन्वर्टर होता है, ब्रॉडबैंड तो इन्वर्टर पे किया जा सकता है ना। 50 वॉट बिजली नहीं कंज्यूम करता वो, एक बल्ब जितनी। तो बिजली वाला मिस्त्री बुलाओ, इन्वर्टर तो लगा ही होगा, इन्वर्टर जनरेटर कुछ तो होगा घर पे। ऐसा तो है नहीं, इन्वर्टर भी नहीं है जनरेटर भी नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो भी लगा है उसके साथ कनेक्शन करवाओ उसका ब्रॉडबैंड का, और अपने लैपटॉप का या मोबाइल का। जस्ट इमेजिन अगर मेरे घर पे लाइट चली जाए, मैंने आज तक अपनी क्लास कैंसिल की है, 6 महीने हो गए। एक बार लाइट चली गई थी, डाउट क्लास थी, मैंने डाउट क्लास भी कैंसिल नहीं की। 3 4 महीने पुरानी बात है, लाइट चली गई थी बिल्कुल, यहाँ से सुबह से लाइट नहीं थी। यहाँ पे अंधेरी तूफान के कारण ट्रांसफार्मर गिर गए थे, और 3 बजे मेरी डाउट क्लास थी शाम को, तो तब तक तो इन्वर्टर मर जाए। तो वहां पे भी एक डिवाइस को मैंने कनेक्ट करके क्लास ली। मुझे क्या मैसेज डलवाना था, एक डलवा देता। बट नहीं, एक अंदर से डिटर्मिनेशन होनी चाहिए पढ़ने की, तुम्हारे में और मेरे में पढ़ाने की। काम नहीं करना होता उसके लिए तो हजार बहाने मिल जाते हैं। आज टांग टूट गई सर, आज हाथ टूट गया, आज लाइट नहीं है, आज ब्रश करना रह गया, आज सोना रह गया, आज खाना रह गया। रात को वेब सीरीज ज्यादा देख ली, नींद नहीं आई। हजारों बहाने हैं। जिसने पढ़ना होता है उसके पास सिर्फ एक ही रीजन होता है कि मुझे कुछ अचीव करना है, बस। बाकी चीजें गई भाड़ में, मेरे को कुछ अचीव करना है। लेकिन ऑब्वियसली वो आप लोग, मैं नहीं चाहता कि 50 के 50 बच्चे तुम लोगों में से पढ़े। जिसने पढ़ना है भाई उसको पढ़ो, जिसने नहीं पढ़ना क्यों धोखा दे रहे हो, यहाँ पे कनेक्ट करके बैठ जाते हो। किसको धोखा दे रहे हो? अपने माँ बाप के पैसे खराब कर रहे हो। बोलोगे नहीं पढ़ना मेरे को, बात खत्म। तुम लोगों को माइक से प्रॉब्लम क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आती ये बात।
शुरू शुरू में बच्चों के पास, चलो जो इंटरनेट कनेक्शन थे लॉकडाउन के टाइम पे, तो नए सिम भी नहीं मिल रहे थे, जो था उसी से काम चलाना पड़ रहा था, है ना। अब तो तुम लोग को पता है कि कौन से वहां पे जियो का सिग्नल अच्छा आता है, एयरटेल का अच्छा आता है, आइडिया का अच्छा आता है, किसका अच्छा आता है, जो सिग्नल आता है उसका सिम ले लो। 2 घंटे में सिम चालू हो जाता है। क्या मतलब, आज इतनी एडवांस चीजें हैं क्या, अब तो इतना फास्ट हो गया है काम सब कुछ। जियो फाई का डिवाइस आता है, अगर जियो का सही है जियो फाई का डिवाइस ले लो, वो साला उसको तो लाइट भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि जियो की स्पीड तो हर जगह वैसे, जहां तक मुझे बच्चों से भी पता लगा और हर जगह देखा भी है, तो जियो की स्पीड में मुझे लगता नहीं है कहीं पे प्रॉब्लम है। 90% की हो सकता है किसी के एरिया में हो, तो वहां पे नहीं तो कुछ और चलता होगा, बट एटलीस्ट अर्बन एरिया में, अर्बन एरियाज में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए कोई माइक में वॉइस की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मुझे क्या है, तुम लोगों को जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ लो, मैं तो वैसे बता दिया करूंगा। अपना बताया, अपने आप ढूंढो गलती। अब ये तुम लोग तो बोल देते हो सर आंसर नहीं आया। अब आंसर नहीं आया का मैं क्या करूं, कैसे बताऊं मैं तुम लोगों को कैसे आंसर नहीं आया। जस्ट टेल मी, इमेजिन, इमेजिन करो तुम लोग टीचर हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि सर आंसर नहीं आया। अब क्वेश्चन नंबर सपोज 20 है या 24 क्वेश्चन है, सर आंसर नहीं आया। अब बताओ, हाउ डू आई चेक कि तुमने क्या किया है। जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, अनम्यूट करके बताओगे नहीं कि सर मैंने वी की वैल्यू ये डाली, आई की वैल्यू ये डाली, पहले तो ये फॉर्मूला यूज किया, उसमें वी ये डाला, आई ये डाला, फाई ये डाला, कॉस थीटा कॉस फाई ये हो गया, तो हाउ डू आई नो कि आंसर कैसे नहीं आया। इज इट पॉसिबल मैं हर क्वेश्चन फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड सॉल्व करूं, मतलब स्पून फीडिंग बिल्कुल बच्चों की, दूसरी क्लास के बच्चों की जैसे करूं, वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ना, अगर पॉसिबल, देखो पॉसिबिलिटी में क्या है, पॉसिबल तो है मैं कर तो दूंगा, बट दैट इज शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। अगर एक का डाउट है, बाकी 48 बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है। मैं शुरू से मतलब बच्चों की तरह ना, एबीसी जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। बच्चों एल ले लो 0.5, वी ले लो, आई ले लो 0.2, एंड तक, मतलब एक एक डेसिमल तक आंसर मैं ही निकाल के बता दिया करूं, फिर देख लो आंसर क्यों नहीं आया। पेपर में भी, जेई में भी मुझे ही ले जाना, सर आप ही कर दो जेई, है ना। अब जितनी देर में मैं यहाँ पे क्वेश्चन, अगर तुम लोगों को हिंट भी दे रहा हूं मैं, तो हिंट दे रहा हूँ तुम लोगों से पूछूं, इंटरेक्शन के बिना मैं हिंट कैसे दूं कि तुमने क्या किया है। सपोज मैंने भी वही चीजें बता दी जो तुम लोगों ने की, फिर देर इज व्हाट इज द फन, कोई यूज तो है नहीं उस चीज का। डाउट क्लियरेंस का फायदा क्या हुआ। तुम लोग अनम्यूट करके बोलोगे नहीं सर मैंने ये इसमें ये किया था, ऐसे आंसर नहीं आया, फिर तो मैं कुछ उसको कर भी पाऊं। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में ये बातें घुस रही हैं नहीं घुस रही, बट दिस थिंग हैज टू बी, this is the high time with when these things are to be followed now. सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन वगैरह स्टार्ट होगी, है ना। जब भी अक्टूबर नवंबर में जब सिलेबस खत्म होगा, तो उसके बाद रिवीजन में, अब इसके बाद ऑप्टिक्स शुरू होनी है। इतना बड़ा चैप्टर है, कहाँ से इंटरेक्शन के बिना कहाँ से होगा वो। गेट योर डिवाइसेस चेक्ड,
गेट अ न्यू ईयरफोन। ईयरफोन तो वैसे न्यू क्या है, सबके पास होता ही है ईयरफोन, है ना। अपने अपने ईयरफोन अपना लगाना शुरू करो, जिसको जो डाउट पूछना है अनम्यूट करके। दिस विल बी द रूल इन माय क्लास। जिसको इसमें प्रॉब्लम है अपने पेरेंट्स से फोन करा दे कि मेरा बच्चा, अपने पेरेंट्स अगर आपके बोल देंगे कि सर मेरा बच्चा आपसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, आप उसको चैट पे डाउट बताओ, वो क्लास में इंटरेक्ट आपसे नहीं करना चाहता, देन आई विल अलाउ। वो आपसे क्लास में प्रश्न नहीं पूछना चाहता, आस्क योर पेरेंट्स टू कॉल मी। देखें तो सही, क्या आपके पेरेंट्स को पता है कि आप लोग इंटरेक्ट ही नहीं करते टीचर के साथ? कम विद सम जेन्युइन प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम इज नॉट अ जेन्युइन प्रॉब्लम। चेंज योर सिम। ठीक है, जियो नहीं काम करता एयरटेल ले लो, एयरटेल नहीं काम करता आइडिया ले लो। ये तीन तीन ही है, एयरटेल आइडिया जियो। इसमें से कुछ ट्राई करके देख लो, कुछ ना कुछ तो काम करेगा उधर। माइक नहीं चलता, ये भी बकवास है। पीटीएम में तो सबके माइक चलते हैं। आई कंफर्म्ड विद उत्कर्ष सर से पूछा है मैंने, मनीष सर से पूछा है, रोहित सर से पूछा, सबके माइक चल रहे हैं। तब कैसे माइक चलने लग जाते हैं पीटीएम में? क्लास में ही नहीं चलते, क्यों? यहाँ पे पीछे छुपे बैठे हो अपना, है ना, कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तुम लोग कॉलेज में नहीं हो कि मैं तुम लोग को ऐसे ही छोड़ दूं कि हाँ जो होता है हो जाएगा, पास तो हो ही जाओगे। कॉलेज में क्या होता है? कुछ मर्जी कर लो, पढ़ो ना पढ़ो, पास तो हो जाता है बच्चा, है ना। इधर उधर से टीचर को कुछ कर दिया, खुश कर दिया, हो जाएगा पास, चल। इधर क्या क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अगर ना सीधे हुए अभी फेल हो जाओगे तुम लोग। कहाँ सपने देख रहे हो एनआईटीज की? एनआईटी पैक, ये लवली लुबली भी नहीं मिलेंगे। खुद का ही कॉलेज बनाना पड़ेगा। तो आई होप आपको इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस के बारे में अंदाजा है। क्वेश्चन नंबर 20 तक। 25। पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर फर्स्ट का बी पार्ट। फर्स्ट का बी पार्ट, फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन 20 मिनट्स। क्या दिक्कत है? सर 800 जूल्स आ रहा है आंसर। क्या किया तूने? सर मतलब जो भी एनर्जी डिसिपेट होगी वो केले रेजिस्टर के कारण होगी। हम्म। तो फिर सर वी स्क्वायर बाय आर का फॉर्मूला लगा दिया, इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। वी क्या लिया? वी सर 10/√2।
उसे आंसर आया नहीं? आंसर सर कितना दे रखा मेरा है तो नीचे? 288 जूल्स। ओ वी, V10 है। तूने V अच्छा 10 ये वाला ले लिया, 10/√2। यस सर। तो पूरा का पूरा V उधर थोड़ी है रजिस्टर के पास। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये इसका भी है 10। सारा इसके पास थोड़ी है, इसके पास भी है, इसके पास भी बटा हुआ है ना। या तो वोल्टेज इसके क्रॉस निकाल, फिर लगा V²/R। समझ रहे? ओके सर। हाँ। यस सर। तो उतना भी करने की जरूरत, सिर्फ आई आई यूज कर ले यहाँ पे। करंट, करंट निकाल ले। करंट तो सीरीज में सब में सेम होगा, तो जो भी करंट आएगा I²R यूज कर ले, बस। समझ गया? यस सर। ठीक है, 5 तक। टेन तक। कोमल, कैन यू अनम्यूट? हाँ जी सर। बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डाउट है? सर आंसर नहीं आ रहा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या किया? सर पहला वोल्टेज कड्डी। किदे क्रॉस? सर रजिस्टर दे क्रॉस। नहीं, पहला वोल्टेज नहीं, वही तो कटनी है। हाँ जी स्टेप्स बताओ। सर पहला V इज इक्वल टू IR ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ मैं वोल्टेज ਕੱਢੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं आई की है? I V by L ਲਾ ਕੇ I ਕੱਢਿਆ। V by XL ਲਾ ਕੇ। V/L लगा के। और इतने V की पाया? 100। नहीं। करंट जो तुमने निकाला है कोमल, करंट की वैल्यू तुमने किया टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय सिर्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस सर्किट में सिर्फ L है क्या? नहीं सर। तो करंट कैसे आएगा सर्किट में? सर्किट में कौन कौन है? सर सर LCR। सर तीनों Z चीजें। कर देंगे। हाँ जी। हाँ, तो करंट कैसे निकालेंगे इसमें? Z इम्पीडेंस करके। V/Z होगा ना। हाँ जी। और V कितना है? V 100। Z की मैं वो सर अंडर रूट आर द स्क्वायर काई एल माइनस काई सी। KL माइनस काई सी बस द स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, KL और KC हाँ निकल सकते हैं हाँ जी। कैसे? काई एल ओमेगा एल काई सी 1/ओमेगा सी। ओमेगा क्या दिया हुआ है? ओमेगा ओमेगा 1000 दिया। क्या दिया हुआ है? सर 1000। 1000? सिर्फ 1000? ये क्या चीज है? 500 क्या है? फ्रिक्वेंसी ओमेगा क्या होता है? 2 पाई। 2 पाई। म्यू फ्रिक्वेंसी। 1000 पाई आएगा ना। हाँ जी। ठीक है, तो ओमेगा आ जाएगा, वहां से KL और KC आ जाएंगे, वहां से I आ जाएगा। ओके सर। अब निकलेगा V = IR लगा के। I यहां से जो भी आया इंटू R कर देना। R की वैल्यू हमें 10 दे रखी है। ओके। 10 तक।
15 तक, ट्वेंटी तक, ट्वेंटी फाइव, 30, सर 29th डाउट है। क्या डाउट है बोल। बोल बोल। सर मतलब हुआ ही नहीं सर सॉल्व। चल क्वेश्चन समझा दे मेरे को क्या है। सर ऊपर वाला तो समझ आ गया, आगे नीचे जो वो डीसी का नहीं समझ आया। ऊपर मतलब एल की वैल्यू आ गई। नहीं सर वही जो मतलब जो इन्होंने 5 डीसी का ओम उससे लेना देना नहीं है, यहां से ये दूसरा पार्ट शुरू होता है। इससे पहले का अगर समझ आ गया मतलब एल की वैल्यू आ गई होगी। यस सर वो तो आ जाएगी। कैसे आ जाएगी जरा बता। नहीं सर इसमें जो मतलब 5 ओम है ये किसकी रेजिस्टेंस है, पूरे मतलब सिस्टम की है या फिर अकेले जो आर्क लैंप है उसकी है? देख चोक कॉइल जो है दैट इज इंडक्टर, ठीक है, और आर्क लैंप जो है वो रेजिस्टर है। तो मेरे पास यहाँ पे एक आरएल सर्किट है ये चोक कॉइल है एल और ये आर्क लैंप है जिसकी रेजिस्टेंस आर और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है 5। द आर्क लैंप हैज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 5। अब क्या हो गया जब यहाँ पे एसी सप्लाई कितनी है 160 वी आरएमएस यहाँ पे लगाई है, इसकी रेजिस्टेंस हमें दे रखी है, ठीक है। तो करंट जो दौड़ रहा है वो है 10 एम्पियर। तो मेरे पास अगर करंट है तो उसको यूज करके मैं एल निकाल सकता हूँ। करंट क्या है करंट क्या होता है? करंट सर V/Z। करेक्ट, तो उससे वी मेरा ना जेड मेरे पास कितना आ गया? Z सर एक मिनट 16। 16 ओम आ गया, ठीक है। अब जेड क्या होता है? इट इज रूट ऑफ आर R स्क्वायर प्लस स्क्वायर L स्क्वायर। काई एल स्क्वायर, काई सी है नहीं यहाँ पे तो ये आएगा। अब इसमें मेरे पास जेड है, आर है, काई एल में से ओमेगा है, तो मेरे पास यहाँ से एल आ जाएगा, आ जाएगा। यस सर। नो, ये तो हो गया अपना पहला पहला पार्ट हो गया सॉल्व। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है? इफ द सेम आर्क इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 160 वोल्ट डीसी। अब अगर डीसी पे लगाएंगे तो ये इंडक्टर काम करेगा? इंडक्टर, नो हाउ डज सर इंडक्टर बिहेव एज इन डीसी सर्किट? शॉर्ट सर्किट। तो ये तो तार हो जाएगी, दिस विल बी अ सिंपल वायर, ठीक है। तो इसका तो कोई फायदा है नहीं। अब डीसी में हमें क्या करना पड़ेगा? डीसी में क्योंकि मेरे पास ये आर्क लैंप है जिसकी रेजिस्टेंस है आर, दिस इज लैंप। अब एसी में हम एक काम करते हैं, पहले तो एसी में इसकी वोल्टेज निकाल लेते हैं। अगर मैं वोल्टेज ऑफ बल्ब निकाल लूं, वोल्टेज ऑफ दिस लैंप, कैन यू टेल मी हाउ मच पावर इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय दिस बल्ब? इन एसी, एसी की मैं बात कर रहा हूं, एसी में कितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा था अर्षित? कैसे फाइंड करेंगे? करेक्ट दीप, स्क्वायर बाय R से। कैसे? VRMS का स्क्वायर बाय R। वी आर, अरे यार तो वो कोशिश किया कर वी आर एम एस स्क्वायर मत लगा सीरीज में। अब उसके उसके अक्रॉस वी नहीं ना पता, या तो निकालनी पड़ेगी उसके अक्रॉस वी। वी तो टोटल थी, कुछ वोल्टेज आर्क लैंप पे अक्रॉस थी, कुछ वोल्टेज चोक कॉइल के अक्रॉस थी। अब वी निकालेगा क्या पहले? आई अच्छा यूज सर कर आई। ले। हाँ, उस पहले क्वेश्चन में भी तूने वी स्क्वायर बाय आर के कारण गड़बड़ की है। आई यूज किया कर सीरीज में, क्योंकि आई हर एक के लिए सेम होता है, और आई इनफैक्ट यहाँ पे दे भी रखा है, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। आई स्क्वायर इंटू आर, अपने को दोनों चीजें दे रखी है, तो 500 वॉट है। कितनी कंज्यूम कर रहा है वो? 500 वॉट। तो 500 वॉट का बल्ब है वो,
तो सीरीज में भी ना एसी में उसने 500 वॉट कंजम्पशन की, और मतलब जब एसी में मैंने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा रखी थी और इधर इंडक्टर लगा रखी थी, इधर मैंने ये लगा रखा, इधर कितना वोल्टेज कंज्यूम हो रही थी? 500 वॉट लैंप में। और इंडक्टर में कितना यूज हो रहा होगा चोक कॉइल में? इससे कम या ज्यादा या सेम? करेक्ट अर्शित। The सर time you 0। mute yourself, the time you mute yourself, I'll stop the question. Unmute रहे जब तक क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। पावर कंज्यूम्ड बाय द इंडक्टर कितनी होती है? 0। 0। तो यहाँ पे टोटल पावर कंजम्पशन कितनी आ गई? 500। ठीक है, अब मुझे लगाना है डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई में मैं चाहता हूं इधर 500 वॉट ही हो, अगर 500 ज्यादा होएगा ये नुकसान हो सकता है, फूट सकता है बल्ब। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डीसी लगाई 160 वॉट। अगर मैं इसको सीधा कनेक्ट कर दूंगा, इसकी वैल्यू कितनी है? 5। इसकी पावर ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? हाँ कि ना? यस सर। ज्यादा आ गई। तो मेरे को इसको बचाने के लिए एक रेजिस्टेंस और लगानी पड़ेगी, आर सीरीज कुछ लगा दी। अब वो कितनी लगाऊं वो निकालनी है मुझे, वो निकाल ले। टोटल वोल्टेज ये है, ठीक है, उस और इसके अक्रॉस 500 आनी चाहिए, रेजिस्टेंस पता है मेरे को, तो मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकता हूँ या यस करंट, सर। या करंट निकाल ले, वोल्टेज निकाल ले, कुछ भी निकाल ले। ठीक है, तो मैं अगर करंट निकालूंगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो इधर करंट कितना आ गया मेरे पास? 10 एम्पियर का करंट जाना चाहिए इसमें, तो सारा 10 एम्पियर में जा रहा है ना। और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी? कितनी कंज्यूम करेगा ये वोल्टेज? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इस 500। तो वोल्टेज कितनी आ गई मेरे पास? 500 इंटू 5, तो वोल्टेज मेरे पास आ गई 50। तो 160 में से 50 वोल्ट लैंप ने कंज्यूम कर ली, बाकी कितनी बच गई? 110 वोल्ट। तो वो कौन कंज्यूम करेगा? ये वाली रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट जा रहा है 10 एम्पियर का, तो कितनी रेजिस्टेंस हुई? 11 ओम की। हाँ के ना? यस सर। तो 11 ओम की रेजिस्टेंस मुझे लगानी पड़ेगी ताकि ये बल्ब फूकने से बच जाए। अब उसने पूछा है कंपेयर द पावर लॉसेस इन बोथ द केसेस, है ना। एडिशनल रेजिस्टेंस तो फाइंड कर ली। अब पावर लॉस इसमें हो रहा था 500 वॉट, इसने 500 वॉट तो बल्ब ने यूज कर ली। अब ये कितनी यूज करेगा? इसमें कितनी वोल्टेज आएगी? जल्दी बताता जा। इसमें से आई स्क्वायर आर से आ जाएगी। आई स्क्वायर आर कितना हो गया? एक मिनट, 110 इंटू 110 इंटू 10। क्या? एक मिनट सर, सॉल्व करो। अबे 12110। क्या? 12100। अबे किसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है? आई स्क्वायर आर करना है। आई कितना है? 10 एम्पियर। हाँ तो आई स्क्वायर 100 हो गया, 100 इंटू आर कितना है? 11, तो 1100 नहीं हो गया? तो 1100 वोल्टेज, 1100 वॉट इसने कंज्यूम कर ली, 500 बल्ब ने कंज्यूम कर ली, तो टोटल वोल्टेज कितनी कंज्यूम हो गई? टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है? 1600 वॉट। तो डीसी में सेम बल्ब डीसी में जलाने के लिए 1600 वॉट की बिजली खपत करेगी, और सेम बल्ब अगर हम एसी के साथ चलाएंगे तो 500 वॉट कंजम्पशन होगी। इसलिए डीसी इज नॉट फायदेमंद, एसी इज इकोनॉमिकल, क्योंकि उसमें हम एल यूज कर सकते हैं। एल का काम देखो, हाउ ब्यूटीफुली एल हैज हेल्प्ड अस टू सेव द बल्ब विदाउट कंजम्पशन ऑफ पावर, विदाउट इंक्रीजिंग आवर बिजली का बिल। ठीक है, बल्ब सर भी बचा लिया, ट्रांसफॉर्मर भी यूज कर सकते हैं। बल्ब भी बचा लिया। ट्रांसफार्मर वाले पे आता हूं मैं एक बार, जरा उस पे आता हूं, है ना। इसने बल्ब भी बचा लिया, अब क्या करेगा? हर एक में ट्रांसफार्मर थोड़ी लगाएगा इधर, और ट्रांसफार्मर ऐसे नहीं काम करता, आई विल टेल यू, है ना। तो इसने क्या किया? बल्ब भी बचा लिया और खुद पावर भी कंज्यूम नहीं की।
एनीथिंग एल्स? सर सर ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ A ਦਾ P ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? A ਦਾ P ऑप्शन ਹਾਂਜੀ सर। LR सीरीज AC सर्किट L में कौन वो करता है सिविल? सर L ਤੇ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ π/2 ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। क्यों L ਤੇ R ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਕੱਲੀ L ਤੇ R ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੱਲੀ ਉਹ ਜੋ ਕੱਲਾ L ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ π/2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। L ਤੇ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਝ ਬਿਟਵੀਨ 0 to π/2। tan phi ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਈ tan phi ਦੱਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸਰ mod chi L minus chi C upon R। chi L minus chi C इधर तक है, C तो है नहीं, तो chi L upon R आ गया ना। हाँ जी सर। तू कह रहा है phi 90 है, tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। मतलब R दी वैल्यू 0 होगी, तो phi is 90 when R is 0। समझ रहे हैं? भूल गया सर पाई किवें आ जाऊगा? पाई किवें आ जाऊगा? पाई तो नहीं आंदा। सर पिछे मतलब उन्होंने P नाल ही दिता होया ना, उन्होंने दिता होया P and Q। करंट लैग्स इंडक्टर वोल्टेज। ये मैं डालना चेक करके। ठीक है, अगली क्लास पूछ लिया। हाँ जी सर। चलो डन। ठीक, चलो जी, ये डाउट्स तो हो गए।